जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी पूरा जी जान लगा के जरूर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, यदि आपको पता ना हो तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों हम लोग का चल रहा है हिंदी व्याकरण। यदि दोस्तों आप क्लास 5 से लेके दोस्तों यदि आप 12 तक हैं तो दोस्तों सभी के लिए बिल्कुल लाभदायक है। और दोस्तों हम आपको जो भी चीज बताएंगे ये दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लेवल से बताएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये जितना भी चीज बताएंगे दोस्तों गारंटी मानिए कि आपको एग्जाम में बिल्कुल आने ही वाला है। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए गप ना करके डायरेक्ट दोस्तों हम लोग टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज बता दें, यदि दोस्तों आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप सुबोध स्टडी 0.1 के दोस्तों प्ले लिस्ट पे जाके आप आराम से दोस्तों हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 1 और दोस्तों पार्ट नंबर 2 आराम से जाके देख लीजिए। तो आइए दोस्तों गप ना करके डायरेक्ट हम लोग दोस्तों टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं व्याकरण के खंड। क्या बोले दोस्तों, आज से हम लोग देखेंगे कि व्याकरण के खंड होते क्या है और क्या नहीं होते। तो पहला यहाँ पे लिखा है दोस्तों व्याकरण के खंड। व्याकरण के खंड यदि दोस्तों आपको कोई पूछ दे कि बताओ हिंदी व्याकरण में व्याकरण के खंड कितने होते हैं, तो दोस्तों अभी के टाइम में हम कितना पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मात्र और मात्र कितना, 5। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि पांचों का नाम क्या है। पहला का नाम है यहाँ पे वर्ण विचार। पहला का नाम क्या दोस्तों यहाँ पे, वर्ण विचार। दूसरा का नाम है शब्द विचार। दूसरा का नाम यहाँ पे शब्द विचार। तीसरा में वाक्य विचार। तीसरा में क्या है, वाक्य विचार। और दोस्तों 4 नंबर में आपका चिन्ह विचार और 5 नंबर में आपका छिंद्र विचार। कोई दिक्कत, आपको अभी फिर से बता दे, यदि आपको यदि कोई पूछ दे कि बताओ हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण के खंड कितने होते हैं, तो हम लोग कितना बताएंगे, हम लोग बिल्कुल बताएंगे अभी 5। कितना बताने वाले हैं, 5। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है वर्ण विचार। दूसरा का नाम है शब्द विचार। तीसरा का नाम है वाक्य विचार। चौथा का नाम है चिन्ह विचार और पांचवा का नाम है छंद विचार। कोई दिक्कत, आइए अब यहाँ पे देखने वाले हैं पहला वर्ण के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज, वर्ण के बारे में। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ वर्ण किसे कहते हैं, कोई दिक्कत, तो आइए आराम से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब भाषा का सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम जैसे, क्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे। जैसे यहाँ पे आपको एक चीज पता हो जाना चाहिए, हम लिखिए यहाँ पे क में हलंत। यहाँ क्या लिखिए, क में हलंत। ई भी आपको क्या है, एक वर्ण है। ई भी आपका क्या है, एक वर्ण है। यदि आपको यहाँ पे लिख दे तो में वर्ण, ई भी आपका क्या है, ई भी एक आपका वर्ण है। कोई दिक्कत, अगला यदि यहाँ पे हम लिख दिए क में हलंत, इसका मतलब दोस्तों आपको ये भी चीज दिखाई दे रहा है कि ये सब मेरा जितना भी चीज लिखे प्रत्येक का प्रत्येक मेरा एक वर्ण है। प्रत्येक चीज मेरा क्या है, वर्ण है। और वर्ण को जब हम लोग सबसे छोटा वर्ण होता है तो इसी को यानी कहने का मतलब ये जो सबसे छोटा जो शब्द है इसको बोलेंगे छोटा इकाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत, आइए अब यहाँ पे देखने वाले वर्णमाला। क्या देखने वाले, वर्णमाला किसे कहते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखा है वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी कहने का मतलब जहां पे 3-4 गो वर्ण को मिला दे, क्या बोले, जहां पे हम लोग 3-4 वर्ण को क्या कर देंगे, मिला देंगे और मिलाने के बाद इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला। जैसे आपको पता होगा कि मान लेते हैं कि एक फूल है, मेरे पास क्या एक फूल है और फूल में यदि हम लोग प्रत्येक फूल को क्या बोले, प्रत्येक फूल को एक ही रस्सी में ज्वाइन कर दे, प्रत्येक फूल को क्या बोले, यदि हम लोग प्रत्येक फूल को एक ही रस्सी में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद यदि हम सरस्वती माँ के चरण में अर्पण करेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, माला कहते हैं। क्या कहते हैं, माला कहते हैं। लेकिन यदि मात्र मेरे पास एक फूल है और एक ही फूल को सरस्वती माँ के चरणों में अर्पण करेंगे तो इसको सिर्फ हम क्या बोलने वाले हैं, फूल बोलेंगे। लेकिन जब प्रत्येक फूल को एक माला में
यानी प्रत्येक फूल को जब एक धागा में क्या कर देंगे, लगा देंगे, तो जब प्रत्येक फूल धागा में लगने के बाद प्रत्येक फूल को हम क्या कहेंगे, माला कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा वर्णमाला में। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ वर्ण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, अब यहाँ पे लिखा है स्टार है यहाँ पे कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है। यदि आपको कोई पूछ दे, ये आपको VVI क्वेश्चन होता है, हो सकता है, तो ये आपको क्या होगा, IMP, यानी कहने का मतलब इंपोर्टेंट सवाल है। कौन बोला? आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हम लोग बता सकते हैं कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है मूल स्वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला भेद का नाम क्या? पहला का नाम है स्वर्ण वर्ण और दूसरा का नाम यहाँ पे व्यंजन वर्ण। अभी आपको हम क्या बोले? पहला बोले आपको कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ मूल स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं या मूल स्वर्ण कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 2। कितने बताएंगे? 2 बताएंगे। पहला का नाम होता है व्यंजन वर्ण और दूसरा का नाम होता है स्वर्ण वर्ण। यहाँ पे देखिए लिखा है, पहला यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्ण वर्ण और दूसरा यहाँ पे लिखा व्यंजन वर्ण। आइए, अब इसी दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं पहले। यहाँ पे एक नंबर में लिखा है स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? स्वर्ण वर्ण के बारे में। तो लिखिए हम यहाँ पे, स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो मैं बोल देंगे कि वैसा वर्ण जो कोई चीज से भी मदद ना मांगे। क्या बोले दोस्तों? वैसा वर्ण जो किसी से भी मदद ना मांगे, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्वर्ण वर्ण। जैसे आप लिखे अ, क्या लिखे यहाँ पे? अ। आप देखिए अ को बोल के, जब आप अ को बोलिएगा तो पता चलेगा कि अ बोलने में हमको किसी से भी मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? आइए, अ के बाद आपको क्या है? आ के बाद हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, आई, आई, ओ, औ। कोई दिक्कत दोस्तों? हम इतना उम्मीद करते हैं कि आपको स्वर्ण वर्ण के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए, अब यहाँ पे वो स्टार है हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होते हैं। कितना बोले? 11। यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग कितना बोलेंगे? 2। कितना बोलेंगे? बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, कितना बोलेंगे हम लोग? 11 बोलेंगे। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कितना वर्ण बोलेंगे हम लोग? 52। कितना वर्ण बोलने वाले हैं यहाँ पे देख लीजिए, वर्ण हम कितना बोलेंगे? यहाँ पे 52 बोलेंगे। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ मूल स्वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम लोग कितना बोलेंगे? 2। कितना बोलेंगे? 2। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ हिंदी व्याकरण में कुल स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, तब इस टाइम हम लोग कितना बोलेंगे? 11। कितना बोलेंगे? 11। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, अब यहाँ पे देखने वाले हैं व्यंजन वर्ण। जो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? आप लिखा है जो वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो सभी से मदद मांगे। क्या बोले? यदि कोई भी वर्ण सभी से क्या मांगता हो? मदद मांगता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे क वर्ग, क वर्ग। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके अंतर में क्या क्या आएगा। इसके अंतर में आएगा आपका क, क के बाद आएगा ख, ख के बाद आएगा ग, ग के बाद आएगा घ, घ के बाद आपका आ जाएगा अंग। कोई दिक्कत? आगे देखिए अब च है, तो यहाँ पे लिखेंगे च, च के बाद छ, इसके बाद ज, ज के बाद झ, झ के बाद न। इसके बाद आएगा ट, ट में आ जाएगा आपके क्या? ट,
ट के बाद ठ, इसके बाद ड, ढ के बाद ढ, इसके बाद न। अब देखिए यहाँ पे लिखे तो वर्ड, तो वर्ड में क्या होगा आपका, तो चला जाएगा, देखिए तो के बाद थ के बाद द के बाद ध, और ध के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, न। इसी प्रकार से दोस्तों हमको इतना उम्मीद हो चुका है कि यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो हम इसको बिल्कुल बता सकते हैं कि वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जरा सा ये आपको एक चीज बताते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए, जरा सा ब्रैकेट में देखिएगा, एक मिनट दोस्तों, आपको इस ब्रैकेट में क्या करना है, दिमाग लगाना। इसी ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि वो क लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे क। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क बराबर क में हलंत प्लस अ। जब हम लोग अ को ज्वाइन करेंगे आधा क में, तभी मेरा क्या निकलने वाला है, क। तभी मेरा क्या निकलेगा, क। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मेरा अ है, क्या बोले, ये जो मेरा अ है, अ मेरा कैसा वर्ण है, स्वर्ण। अ मेरा कैसा, स्वर्ण। तो आप लिख देंगे स्वर्ण। और ये वाला मेरा क्या व्यंजन, ये वाला क्या है, जब आधा क बोलेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं आधा क भी मेरा व्यंजन के अंतर्गत ही आएगा। आधा क भी किसके अंतर्गत आएगा, आधा, यानी कहने का मतलब व्यंजन के अंतर्गत। लेकिन आप जरा सा ये दिमाग लगा के देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला मेरा व्यंजन है, ये वाला क्या बोले आपको, ये वाला आपका व्यंजन हो गया, व्यंजन। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ये आपका क जो है, क आपका हो गया व्यंजन, और ओ जो है ये क्या हो गया, स्वर्ण। अब देखिए यदि हमको पूरा क बोलने का मन करता है, जब तक इस दोनों को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल हम क बोल पाएंगे, को हम लोग बोल सकते नहीं है। इसलिए हम आपको बताए कि जितना भी व्यंजन वर्ण है, क्या बोले, जितना भी व्यंजन वर्ण है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण मेरा स्वर्ण वर्ण की सहायता क्या होते बोले जाते हैं। कोई दिक्कत? आइए इसी प्रकार दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज व्याकरण के खंड के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद दोस्तों वर्ण के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों वर्णमाला के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों आपको हम बताए पहला स्वर्ण वर्ण, और दोस्तों यहाँ पे क्या बताया दोस्तों आपको, व्यंजन हुआ। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। लेकिन दोस्तों आपको यदि कोई पूछ दे कि बताओ, इसमें दोस्तों आपको दो चीज ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्या क्या ज्वाइन करना दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना प वर्ग, क्या दोस्तों, प वर्ग ज्वाइन करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्या ज्वाइन करना है, य वर्ग क्या करना दोस्तों, आपको ज्वाइन करना है। यदि दोस्तों आपको कोई पूछ दे कि बताओ व्यंजन वर्ण की कुल संख्या हिंदी व्याकरण में कितने होते हैं, तो हम इसको बिल्कुल बता देंगे। कितना बताएंगे, 33। कितना बताएंगे दोस्तों हम लोग, 33। देखिए हम यहाँ पे इस ब्रैकेट में दोस्तों आप आराम से देख लीजिए। यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम लोग कितना बताएंगे, 33। कितना बताएंगे, 33। देखिए जरा इसको हम डिजाइन चेक कर देते हैं, जो कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत ना हो। क्या बोले, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में बहुत मजा आया होगा। यदि दोस्तों समझने आपको मजा आया हो तो दोस्तों आराम से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस चैनल को आप अपने 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।